Hello students, this is Parveen. Welcome back to my YouTube channel. So in this video, I am going to tell you about how to elaborate ideas in writing task 2. First of all, look at the format. Your first step is main idea, means introduce your main idea in just one sentence. Main idea means जो आपका first idea है. Then explanation, जिसमें आपने add करना है कि why plus how, के ये चीज मीन्स जो आपने मेन आइडिया लिखा है वो क्यों हो रहा है प्लस कैसे हो रहा है, दोनों फैक्टर्स को आपने इंक्लूड करना है. देन एग्जाम्पल ऐड करना है. एड एग्जाम्पल टू एक्सपैंड योर आइडिया, नॉट टू रिपीट योर आइडिया. एग्जाम्पल तब ऐड होती है, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो आपने यहाँ पे मेन आइडिया लिखा है इसको और इलेबोरेट कर पाओ, आप एक्सपैंड कर पाओ. तो इसीलिए लिखा है कि एग्जाम्पल को ऐड करना है अपने आइडिया को एक्सपैंड करने के लिए, नॉट टू रिपीट योर आइडिया. ये ना हो जो यहाँ पे लिखा सेंटेंस में वही एग्जाम्पल में लिख दिया तो वो आपका जो आइडिया है वो रिपीट हो जाएगा. दिस इज रॉन्ग. एट द एंड उसका रिजल्ट आएगा. ये जो स्टेप्स हैं, मैंने 4 स्टेप्स दिए हैं आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ये एक ही आइडिया के हैं, ये ना हो कि फर्स्ट आइडिया सेकंड आइडिया, नहीं. 4 स्टेप्स हैं आपके आइडिया के. एट द एंड उसका आपने रिजल्ट निकालना है, मीन्स उसका इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है. ये रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग आएगा, आपका जो मेन आइडिया है उसके अकॉर्डिंग. जो मेन आइडिया में बताया उसी चीज का एट द एंड रिजल्ट, उसका इफेक्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है वो इस पे डिपेंड करेगा. देन उसके बाद रिजल्ट के लिए ये एरो देखते रहना. यहां से जो एरो जा रहा है वो इसकी तरफ है, यहां पे एरो लगाया. रिजल्ट के लिए आप इनको चूज करना. अगर आपने इसके पहले कनेक्टर नहीं यूज किया, मीन्स एज अ रिजल्ट, दस, देयरफॉर, हेंस कुछ भी नहीं यूज किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बैंड आएंगे क्योंकि इससे क्लियर हो रहा है ये रिजल्ट के लिए ही लगाया हमने. मीन्स द मोर सेंटेंस आएगा, कॉमा कंपल्सरी है कॉमा लगाना. देन फिर द मोर, फिर आपका सेंटेंस. और जो पहले सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट टेंस रहेगा. उसके बाद आपका जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में जाएगा. पीटी मीन्स होता है प्रेजेंट टेंस, एफटी मीन्स फ्यूचर टेंस. ध्यान रखना. द मोर मीन्स जितना ज्यादा आप ये करोगे उतना ही ज्यादा फिर ये भी होगा, फ्यूचर में प्रेजेंट में. द मोर, उसके बाद सेंटेंस, कॉमा द लेस. कॉमा कंपल्सरी है और दोबारा से द रिपीट होगा. इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अगर आपने रखना है तो. अभी हम एक BP1 के ऊपर नज़र डालेंगे कि हम कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. इसके भी हम कनेक्टर्स थोड़े बहुत बता देंगे, इसी में डिस्कस कर लेंगे. बाकी सेपरेट वीडियो भी आएगी इसके ऊपर. ये मैंने जो लिखा ना, अकॉर्डिंग टू योर मेन आइडिया, मीन्स जो आपका रिजल्ट है वो आपके मेन आइडिया के अकॉर्डिंग ही आएगा. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन BP1. ये जस्ट एक फर्स्ट आइडिया है. हमने इसको प्रॉपर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ प्लस रिजल्ट निकाला, जैसे मैंने आपको पहले स्टेप में बताया है. फॉर एग्जाम्पल कि आपको स्टेटमेंट में लिखा गया, इट इज़ गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. कहते ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को. तो अब आप जैसे सपोज करो कि BP1 लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो उस केस में ये सिर्फ हमारा एक फर्स्ट आइडिया है. कैसे किया हमने, जब भी आप वन ऑफ का स्ट्रक्चर यूज करते हो तो जो भी चीज़ यहाँ पे लिखोगे वो हमेशा ही प्लूरल रहेगा, मीन्स रीजंस. अगर बेनिफिट लिखा है देन वन ऑफ द प्राइमरी बेनिफिट्स. जैसे आप बोलते हो कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स में से एक जो फ्रेंड है, देन उस टाइम क्या बोलोगे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स. One of the primary reasons that why government should take some initiatives to safeguard. Safeguard means होता है प्रोटेक्ट करना. जैसे यहाँ पे प्रोटेक्ट लिखा है तो यहाँ पे हमने सेफगार्ड लिख दिया. द एनवायरमेंट इज कौन सा, कहते इतने सारे रीजंस में से एक जो प्राइमरी मेजर रीजन है किस चीज़ का, कि क्यों गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए किसके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरमेंट को. वो कौन सा है, इज, देन कॉमा, उसके बाद क्वोटेशन मार्क में आप अपना आइडिया लिख देना. अगर तो देखो आप अपना आइडिया यहाँ पे सेंटेंस में लिख रहे हो फिर तो क्वोटेशन मार्क नहीं आएगा. अगर सिर्फ आप वर्ड्स में बात कर रहे हो, चाहे फिर वो एक वर्ड है 2-3 वर्ड्स हैं, उस केस में आपने क्वोटेशन मार्क लगाना है. लेजिस्लेशन मीन्स होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज. फिर हमने एक्सप्लेन किया
देखो मैंने बोला था ना, पहले अपना मेन आइडिया लिखना है आपने, उसके बाद उसको इलेबोरेट करना है। ये आपकी आ गई एक्सप्लेनेशन। उसके लिए हमने कनेक्टर यूज़ किया। जब भी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है तो आप ये कनेक्टर लगा सकते हो, और भी बहुत कनेक्टर हैं। टू पुट इट अनदर वे, इन नहीं आएगा इसमें। कई स्टूडेंट्स लिख देते हैं टू पुट इट इन अनदर वे, नहीं, इन नहीं आएगा। टू पुट इट अनदर वे, कॉमा, इन ऑर्डर टू, यहाँ पे हमने इन ऑर्डर टू भी यूज कर लिया अपना। इन ऑर्डर टू टेक द एज ऑफ, टेक द एज ऑफ मीन्स होता है रिड्यूस करना। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी चीज को डिक्रीज करना, रिड्यूस करना। इन ऑर्डर टू टेक द एज ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कॉमा, जब भी हम इन ऑर्डर टू से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं देन सेंटर में कॉमा आता है, कॉमा, द लीगल बॉडीज, लीगल बॉडीज मीन्स गवर्नमेंट्स, शुड इम्प्लीमेंट स्ट्रिंजेंट लॉज मीन्स सख्त कानून। इफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मूव्ड टूवर्ड्स, इफ के साथ जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो पहला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में जाएगा, पहले फ्यूचर नहीं लिखना। कई स्टूडेंट से ये गलती हो जाती है कि वो पहले फ्यूचर और उसके बाद भी फ्यूचर में ही लिख देते हैं, नहीं, गलत है। इफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मूव्ड टूवर्ड कंट्री साइड, कहते अगर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो मूव किया जाता है किसकी तरफ, कंट्री साइड एरिया की तरफ, देन फिर कॉमा, फॉर एग्जाम्पल फिर कॉमा। ये एक बहुत इम्प्रेसिव वे है एग्जाम्पल को लिखने का। अगर सिंपल लिखना है तो फॉर एग्जाम्पल पहले आ जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल कॉमा, इफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मूव्ड टूवर्ड्स कंट्री साइड, कॉमा, अर्बन एरियाज कैन बी प्रोटेक्टेड। कैन को आप कुड, मे, माइट कुछ भी लिख सकते हो, विल, वुड कुछ भी लिख सकते हो। ये इम्प्रेसिव वे है, इसके साथ आप अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हो। अगर पहले लिखा तो वो सभी यूज़ करते हैं, वो सिंपल वे है। अगर ऐसे लिखा पहले कॉमा आ जाएगा, फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल दोबारा से फिर कॉमा आएगा। कहते अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर मूव किया जाता है कंट्री साइड की तरफ, देन जो अर्बन एरियाज हैं मीन्स सिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। प्रिजर्व मीन्स होता है प्रोटेक्ट करना, जैसे सेफ गार्ड लिखा। किससे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, फ्रॉम टॉक्सिक गैसेस मीन्स जो जहरीली गैसेस होती हैं उनसे हम अर्बन एरियाज को बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। अब ये जो विच लगाया ये इसी के लिए लगाया कि टॉक्सिक गैसेस जो कि विच आर ऑलवेज एमिटेड बाय दीज प्लांट्स, इंडस्ट्रीज को हम प्लांट्स भी बोल सकते हैं, फैक्ट्रीज भी बोल सकते हैं, जो कि हमेशा ही किसके द्वारा एमिट होती हैं, रिलीज होती हैं। टॉक्सिक गैसेस किसके द्वारा रिलीज होती हैं, हमेशा दीज प्लांट्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। फुल स्टॉप। एट द एंड हमने इसका रिजल्ट लिखा। हमारा फर्स्ट मेन आइडिया भी हो गया, एक्सप्लेनेशन भी होगी, एग्जाम्पल भी ऐड कर दी हमने। ये वाला जो मैंने ई लिखा ये एग्जाम्पल के लिए लिखा है। एट द एंड हमने इसका रिजल्ट भी बताया। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि रिजल्ट आप इनके साथ निकालोगे, तो वैसे ही आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने यहाँ पे एज अ रिजल्ट हैंस देयरफॉर कुछ लिखना है, नहीं। इससे भी क्लियर हो रहा है कि आप रिजल्ट की बात कर रहे हो। The more the laws are stern, stern means stringent means strict, जितने ज़्यादा लॉज सख्त होंगे, कॉमा, the less the pollution can be witnessed in the future, उतना ही कम, यहाँ पे the more the less वाला स्ट्रक्चर यूज किया कि जितना ज़्यादा जो सख्त होंगे कानून उतना ही कम पोल्यूशन होगा, देखा जा सकता है। कैन बी सीन, सीन, नोटिस्ड लिख सकते हो, ऑब्जर्व्ड लिख सकते हो, रिकॉर्डेड, रिपोर्टेड इन द फ्यूचर, उतना ही कम देखा जाएगा पोल्यूशन फ्यूचर में। अब आप खुद देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, कि पहले मेन आइडिया स्टेप बाय स्टेप लिखा करो। ये नहीं है कि एग्जामिनर को स्ट्रगल करना पड़े आपको देखने के लिए कि कहाँ पे आपका आइडिया है, कहाँ पे एग्जाम्पल ऐड कर दी। मतलब ये कनेक्टर्स ना आपके एग्जामिनर को ऑटोमेटिक बता रहे हैं कि हाँ आप किस चीज़ की बात कर रहे हो। ऐसे प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। जैसे मे बी आपने कॉलेजेस में है ना, यूनिवर्सिटीज़ में सभी ने प्रेजेंटेशन दी है, इवन टॉपिक भी सेम होता है, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट सेकंड सिर्फ एक दो ही क्यों आते हैं, आप उनमें से क्यों नहीं आते? क्यों? टॉपिक भी बिल्कुल सेम है। जैसे अब आप बैठे हो टास्क 2 लिखने के लिए तो टॉपिक सेम है। किसी बच्चे ने प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी दी होती है कि एग्जामिनर को स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, उसको ऑटोमेटिकली दिख रहा होता है कि इसने क्या लिखा है। जैसे आप खुद देख लो, यहाँ से पता चल रहा है फर्स्ट आइडिया, देन इस कनेक्टर से पता चल रहा है एक्सप्लेनेशन,
इस कनेक्टेड से पता चल रहा है एग्जाम्पल, इस सेंटेंस से पता चल रहा है आपका रिजल्ट। अब आपको क्लियर हुआ कि अपने आइडियाज़ को इलेबोरेट कैसे करना है। एक आइडिया और लिख लेते हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड भी लिख लेते हैं। अब सेकंड आइडिया देखिए, पहले हमने फर्स्ट देखा, सेम तरीके से ही हमने सेकंड आइडिया लिखा। ये मैंने लिखा मेन आइडिया, मीन्स ये हमारा सेकंड है। अनदर प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट लिख सकते हो। कहते जो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नमेंट का वो ये है कि जो लोग हैं उनको अवेयर किया जा सकता है। किसके थ्रू किया जा सकता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। एंड जो अथॉरिटीज़ हैं, वो अथॉरिटीज़ मीन्स गवर्नमेंट्स हैं, वो कन्विंस कर सकती हैं लोगों को। दैम क्यों लगाया हमने? लोगों के लिए। नॉट टू यूज़ प्लास्टिक बैग्स के अथॉरिटीज़ उनको कन्विंस कर सकती है लोगों को कि आप प्लास्टिक बैग्स को यूज़ मत करो। देखो किस केस में एंड के पहले कॉमा लगेगा? जब एंड के बाद यहाँ पे सेंटेंस है, उस केस में एंड के पहले कॉमा लगेगा। दोबारा देखिए, जब एंड के बाद सेंटेंस लिखा है तो एंड के पहले कॉमा आएगा। फिर हमने फर्दर इसको इलेबोरेट किया। इन अदर वर्ड्स, जैसे वहां पे क्या लिखा था? टू पुट इट अनदर वे। कहते अगर दूसरे शब्दों में बात करें, अगर उनको जो भी मतलब वो एक्टिविटीज कर रहे हैं लोग, जो भी एक्टिविटीज कर, अगर उनको उनकी एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा कि इसके ये नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हैं, कंसिक्वेंसेस हमेशा ही मीनिंग होता है नेगेटिव आउटकम्स, तो जो लोग हैं वो हमेशा ट्राई करेंगे कि जो भी उनके वेज हैं ना जिनकी वजह से एनवायरनमेंट खराब हो रहा है तो उनको वो चेंज करेंगे। फॉर किसके लिए करेंगे? प्रिजर्व करने के लिए एनवायरनमेंट को। क्यों करेंगे? क्योंकि ये आजकल की एक ज़रूरत बन चुकी है। प्रिजर्व करना एनवायरनमेंट को ये आजकल की एक ज़रूरत बन चुकी है। फुल स्टॉप। सेम अब वैसे ही जैसे वहाँ पे हमने रिजल्ट लिखा था, यहाँ पे भी सेम लिखा। द मोर द एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट्स पीपल। अब देखिए अलर्ट के साथ मैंने एस क्यों लगाया? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ मैंने पहले भी बताया है एस और यस लगता है, सेम यहाँ पे भी। द मोर द एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट्स पीपल कॉमा द ईजियर इट विल बी टू सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स या फिर इश्यूज। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने आइडियाज़ को इलेबोरेट कैसे करना है। और ये भी बात है, देखो स्टेप देखो, 4 स्टेप हैं हमारे, इतने में आपकी वर्ड लिमिट कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि एक आइडिया उसमें हो गया फर्स्ट वीपी में, एक आइडिया आप सेकंड में लिख दो, ऑटोमेटिकली आपकी वर्ड लिमिट कंप्लीट होगी। और सेकेंडली वर्ड लिमिट आपकी मैक्सिमम 250 से 280 ही होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ड लिमिट हमने सेट नहीं की, ये आपके एग्जामिनर ने ही सेट की है। उनको 250 से 280 वर्ड्स ही चाहिए। कई स्टूडेंट 300 लेके जाते हैं, 300 से प्लस भी जाते हैं, लेकिन फिर उनका स्कोर आपको ही पता है 6.5 रहता है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 250 से 280 में लिख के आते हैं और उनका बैंड भी 7.5 प्लस जाता है, क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। उन्होंने अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर किया कि मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आइडिया को, उसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद एग्जाम्पल इसमें ऐड नहीं किया हमने क्योंकि एग्जाम्पल उसमें लिख दिया था, तो और उसके बाद मेरा रिजल्ट आ गया। I hope everything is clear. If you want more videos on writing task 2, please make sure to comment in the comment section. For more informative videos, stay tuned.